हेलो हाय दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉपर्स कोचिंग्स बाय आशीष सर में। तो जैसा कि मैंने अभी इसके पहले एक वीडियो बनाया था, इसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि रीजन क्या था। कि कई सारे स्टूडेंट्स ये चीज बोल रहे थे कि सर आपका सर्चिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इश्यूज है, तो कुछ चैनल में कुछ मैंने परिवर्तन कर दिया था, वो चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। तो आप लोगों को अगर सर्चिंग में अभी नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कोई 2-3 दिन के बाद आपको सर्चिंग में मिलने लगे, क्योंकि अभी भी रिसेंटली मैंने उसको चेंज किया है। तो मैं अपने टॉपिक पे बता दूं कि सबसे पहले अभी आप लोग जो है गर्मियों की छुट्टी का एंजॉय कर रहे हो कि कुछ ही दिन बाद आपके स्कूल कॉलेज शुरू होने वाले हैं, जिसमें आपके पास टास्क होगा कि आपका एग्जाम कैसे क्लियर हो। आप जो है आखिरकार जो है जो सपना आपका है एक बहुत ही बड़े लेवल पर कि हम यूपी टॉपर बने, हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने, उस लेवल पे अगर आपको पहुंचना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्लान करना होगा। कैसे प्लान करेंगे, क्योंकि आप ये चीज जानते हैं कि अगर कहीं भी किसी भी चीज के लिए हम जाएं या किसी युद्ध की तैयारी के लिए भी जाएं तो युद्ध के लिए हमें अपनी एक प्लानिंग करनी होती है कि प्रिपेयर होना पड़ता है। तो ये हमारा जो एग्जाम है वो भी एक युद्ध से कम नहीं है। तो उसके लिए हम प्लानिंग कैसे करें, अगर हम मान लें मैं आपको मैथ की कुछ प्लानिंग बता देता हूँ। सबसे पहले प्लानिंग कैसे करें, तो ये आपका जो देख रहे हैं आप बोर्ड पे, यहाँ पे ये पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस है आपके मैथ का। आखिरकार ये सिलेबस क्या है, ये बेटा 2023-24 जो है एमएसपी अर्थात जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यूपी बोर्ड ने जो 2023 का सिलेबस जो आपका डाला है वो सिलेबस ये है। इसी सिलेबस से अगर आपने तैयारी की तो ये दावा है कि मैथमेटिक्स तो आपका स्ट्रांग होगा ही, साथ में अगर इसी प्लानिंग के तहत आपने अन्य सब्जेक्ट जो होंगे उनकी भी प्लानिंग के तहत तैयारी की तो आपका स्कोर 100% मैं बता रहा हूं कि आप एक होनहार स्टूडेंट के रूप में उभर के आएंगे। तो आप इस जो है सिलेबस को ध्यान से देखिए, करना क्या है समझ लो ध्यान से। ये पूरा का पूरा चार्ट आपका क्लास 10th की मैथमेटिक्स का 70 नंबर की तैयारी, 70 नंबर का युद्ध आपके सामने है। बिल्कुल ध्यान से देख लो बेटा। देखो इसमें टारगेट कैसे करें, तैयारी करें कैसे पढ़ें, इस चीज को समझो। देखो आपका जो पहला चैप्टर है वो है आपका नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। अब आप कहेंगे सर जी इसमें ये तो 5 नंबर का आ रहा है, तो बेटा 5 नंबर का हो या 1 नंबर का हो, लेकिन सब में हर एक अंक की जो है अहमियत होती है। तो मैं आपको बता दूं आप तैयारी करेंगे कैसे। देखो पहले मैं फटाफट बता दूं कितने कितने नंबर से कहां से कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का पेपर में आता है। तो 5 नंबर का आपका संख्या पद्धति से आता है। उसके बाद बीजगणित, जैसे अलजेब्रा बोलते हैं, सीबीएसई के जो बच्चे हैं वो भी समझ सकते हैं यहाँ पे कि अलजेब्रा बोलते हैं बीजगणित को। तो बीजगणित का पोर्शन जो है वो 18 नंबर। आप इस पूरे चार्ट में देख रहे हैं, 70 नंबर के फ्लो चार्ट में देख रहे हैं कि मैक्सिमम सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, बेटा अलजेब्रा आपका कवर कर रहा है। इसका मतलब मेहनत सबसे ज्यादा कहां पे करनी है, अलजेब्रा पे करनी है, क्योंकि अगर यहां से क्वेश्चन गया तो आपका ग्राफ तो गिरा। मतलब सपने भूल जाओ कि कभी आप जो है यूपी टॉपर भी बन सकते हो, कभी आप जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी बन सकते हो, लेकिन हमारे साथ जुड़िए, मैं आपको बनाऊंगा यूपी टॉपर, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेके जाऊंगा, मैं आपको यूपी के लेवल तक लेके जाऊंगा। केवल आपकी तैयारी जैसा मैं बताऊं केवल आपको उस तरीके से करना है। तो आप कंटेंट को समझ लो। संख्या पद्धति 5 नंबर से का पूछा जाना है, बीजगणित अलजेब्रा 18 नंबर का पूछा जाना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं 5 नंबर का पूछा जाना है, और ज्यामिति जिसे बोलते हैं ये आपका ज्योमेट्री का पोर्शन है। ज्योमेट्री का पोर्शन आपका बेटा 10 नंबर का पूछा जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, त्रिकोणमिति ये भी एक अहम टॉपिक है, बहुत ही गजब का कंटेंट होता है इसमें, जो कि आपके दिमाग में बहुत इजीली मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल इजीली ऐसा समझाऊंगा कि आप, मैं बता रहा हूं कि मैथ का पोर्शन बेटा बिल्कुल, अगर जिसके मन में ये भावना आती कि मैथ के पोर्शन, अरे मैथ है क्या करें कैसे पढ़ें, अरे बेटा बिल्कुल बता रहा हूं कि सब कुछ भूल जाओगे लेकिन मेरा पढ़ाया नहीं भूलोगे, ये समझ लेना। देख लो यहां से, ये हो गया आपका त्रिकोणमिति 12 नंबर। मेंसुरेशन का पोर्शन बेटा 10 नंबर का पूछा जाता है, और संख्यांकी आपकी जो है इसमें प्रायिकता को भी इन्वॉल्व कर लिया है हमने, जो कि 10 नंबर का पूरा ऑल ओवर आपका 70 नंबर 70 मार्क्स आपकी कहां पे जेब में जाएंगे, बस आपको ध्यान देना है। अब आप देख लो इसमें जो है थोड़ा सा मैंने इसको जो है सिलेबस को आपके डिवाइड कर दिया। बिल्कुल ये पूरा सिलेबस आपका जो है आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यूपी बोर्ड इलाहाबाद प्रयागराज बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहीं से सारे कंटेंट लिए गए हैं। बिल्कुल ध्यान से देख लो, समझ लो।
बेटा संख्या पद्धति में क्या चीज है ये समझ लो। नंबर सिस्टम में क्या है, आपकी वास्तविक संख्या को आप पढ़ेंगे डिटेल में। वास्तविक संख्या, मैंने कुछ वीडियोस भी अपने वास्तविक संख्या से रिलेटेड आपके अपलोड किए हुए हैं। अब मेरे चैनल पे जो है सब्सक्राइब करके, चैनल को लाइक करके, चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं। मैंने जो है वास्तविक संख्या के कई सारे क्वेश्चंस मैंने वहां पे अपलोड किए जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। लेकिन मैं अभी हाल ही में जो है पूरा सिलेबस डिस्कस करने के बाद शुरू से भी मैं पूरे सारे कंटेंट कवर कर लूंगा। पूरा एक एक चैप्टर पूरा आपका सिलेबस ही कवर करने वाला हूं। बस आप जो है मेरे वीडियो को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कंटेंट ऐसा मिलेगा कि कहीं नहीं मिलेगा। बस आप ध्यान से देख लो, ठीक है। क्योंकि बेटा इसके बाद देख लो बीजगणित में, बीजगणित का जो पोर्शन होता है वो फोर पार्ट में डिवाइड होता है। ध्यान से देख लो, बहुपद पढ़ेंगे, इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण से बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है, समांतर श्रेणी को पढ़ लेंगे। समांतर श्रेणी बच्चा ये देख लो बेटा, ये देख लो समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो होती है, ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत ही ज्यादा अहम। लेकिन पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ प्रीवियस सालों में क्या हुआ कि कोविड वगैरह आने की वजह से क्या हुआ था कि वहां पर पाठ्यक्रम जो है प्रयागराज बोर्ड ने क्या कर दिया था, कुछ काट दिया था। उसमें से इस वाले पार्ट को भी काट दिया था। लेकिन अब मैं बता दूं ये आपका पार्ट कटा वटा नहीं है, बहुत ही अहम पार्ट है। इस बात को आपको देखना है, क्योंकि समांतर श्रेणी अगर आप पढ़ेंगे, इसको जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। यहाँ पर ये आपका एपी से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, एपी से बोलते हैं। ऐसे ही पार्ट आपके जो है 11th में भी आपको मिलेंगे, जहां पर जो है हरात्मक श्रेणी, गुणात्मक श्रेणी, ये सारी श्रेणियां वहां पर उपलब्ध होंगी। लेकिन ये पोर्शन जो है आपका 10th में उपलब्ध है, ठीक है। तो ये कंटेंट भी आपको पढ़ना। आगे देख लो, इसके बाद बोला निर्देशांक ज्यामिति में। बेटा यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति में जो है वो 2 डायमेंशन जो है यहाँ पर जो है रेखा होंगी, रेखाओं में जो है पॉइंट्स होंगे, उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे बिल्कुल डिटेल में, ध्यान से समझ लो। इसके बाद क्या है, ज्यामिति हो जाएगी, जैसे ज्योमेट्री मैंने यहाँ पर डिस्कशन करके आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ से ज्यामिति में क्या क्या है। ज्यामिति है बेटा त्रिभुज, जिसे बोलते हैं ट्राइंगल। मैं बता रहा हूँ बेटा, ट्राइंगल ऐसा पार्ट है, अच्छे अच्छे टीचरों की हवा निकल जाती है। मैं बता रहा हूँ, टीचर हो चाहे स्टूडेंट, बेटा घुसता नहीं है दिमाग में, मैं घुसाऊंगा, ध्यान से देख लेना। केवल ट्राइंगल समझा दूंगा डिटेल में। ऐसा कंटेंट है, अच्छे अच्छे टीचर हालत खराब हो जाती है उनकी। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि भाई बता नहीं पाते हैं, कसम से बता रहा हूं। बस देख लो आप। ज्यामिति के बाद क्या है, यहाँ पे वृत्त हो जाएगा आपका। इसके बाद है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बेटा बिल्कुल गजब का कंटेंट। जो टीचरों को कुछ नहीं आता ना, वो टीचर सबसे पहले इसी को उठा लेते हैं, ठीक है। देख लेना, आप खुद ही देख लेना। यहाँ से त्रिकोणमिति देख लो। यहाँ से त्रिकोणमिति में क्या हो जाएगा, त्रिकोणमिति का बेटा परिचय करवा देंगे आपको, इंट्रोडक्शन करवा देंगे। इसके बाद क्या, त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण हो जाएंगी। ऊंचाई और दूरी, बेटा हाइट एंड डिस्टेंस दिमाग में डाल लो। हाइट एंड डिस्टेंस का जो कंटेंट होता है वो कंटेंट आपका बेटा पीछा नहीं छोड़ेगा, कंपटीशन में भी नहीं पीछा छोड़ेगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल बेटा बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद देख लो मेंसुरेशन क्या हो जाएगा। मेंसुरेशन के पोर्शन में आता है बेलन, शंकु, गोला, और इसके बाद आता है शंकु छिन्नक। बेटा ये सारे पोर्शन आपको कराऊंगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इस वक्त के लिए आपको मेरा साथ देना होगा, चैनल पे बने रहना होगा, चैनल को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, और शेयर तो करना ही होगा, क्योंकि और भी आप जैसे स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो लेकिन भाई सब लोग जो अब आप कहोगे सब लोग पढ़ लेंगे, सब लोग टॉपर बन जाएंगे, तो बेटा टॉपर तो वही बनेगा ना। मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन आप भी मेहनत करोगे हमारे साथ में तो बेटा टॉपर बन जाओगे। लेकिन जो मेहनत नहीं करेगा, जिसको लगेगा खाली ऐसे ही टॉपर बन जाए, तो ऐसे तो टॉपर नहीं बनोगे ना, ठीक है। तो देख लो यहाँ से। इसके बाद क्या हो जाएगा, संख्यांकी। बेटा संख्यांकी में क्या आता है, माध्य आता है, माध्यिका आती है, और बहुलक। बेटा ये माध्य, माध्यिका, बहुलक बेटा भर भर के सवाल दिए हैं रेलवे वगैरह में, मैं बता रहा हूँ। इतने जब गजब के सवाल, रेलवे ले लो, एसएससी ले लो, एमटीएस ले लो, सब में भर भर के। आपका तो भाई एकेडमिक है, 10th क्लास है, तो बेटा यहाँ तो क्वेश्चन बनता ही है सबसे ज्यादा, ठीक है। बड़े नंबर में आप देख लो। यहाँ से हमने आपको बीजगणित में बताया था 18 नंबर का, लेकिन ये देख लो यहाँ से मेंसुरेशन हो गया, और इसके बाद ये संख्यांकी जो है, ये वाला पोर्शन है, 10 नंबर कवर कर रहा है आपका। 10 नंबर, थोड़ा बहुत नहीं, 10 नंबर बेटा निकल जाएगा हाथ से। 10 नंबर गए खिसक के, सीधे 100 से आ गए, 70 से आ गए, किस पे, 60 पे आ गए। अब 60 में एक आधा और पोर्शन फिसल गया, तो बेटा कहानी खत्म। भूल जाओ कि 97%, 98%, 99% भी आने वाला है। नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा। अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो नहीं आएगा, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे पढ़ोगे ना, बिल्कुल आएगा। बस देख लो।
इसके बाद क्या है, प्रायिकता बेटा, प्रोबेबिलिटी भी खत्म हो गया था पिछले 2 सालों में, लेकिन भाई साहब कब तक पीछा छुड़ाओगे, इससे आ गया प्रोबेबिलिटी, अब मजा आएगा। ठीक है, तो बेटा अगर सिलेबस समझ में आ गया है तो बेटा सारे चैप्टरों पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भूले। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को बेटा धमाकेदार शेयर कर दो। ठीक है, थैंक यू।